सारी एक कहानी सुनावा छोटी सी। संगत मार के एक आदमी किस तरह बदल गया। एक चोर था और वो चोरी करने चल पड़ा रात में। हाँ तो चोरी करते करते वो सुनसान रास्ते में निकल गया। तो सुनसान रास्ते में उसने एक संत मिल गया। वो संत उसने पूछने लग गया, भैया आप कौन है? वो बोला, मैं तो चोर हूँ। तो संत ने सोचा, अब चोर ऐसे तो नहीं बोलता मैं चोर हूँ। तो बोला, भाई मैंने तो तू पहला आदमी ऐसा दिखाई दिया है जो ये कह रहा चोर है, नहीं तो चोर तो ऐसे कहता मैं चोर नहीं हूँ। हाँ तो बोला, फिर तू चोरी क्यों करता है? बोला, जी ना तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा और मेरा पापा भी यो काम करा करता चोरी करने का और यो काम मैंने सीख लिया। और घर बालक बच्चे है गुजारा करना और तो मैंने कुछ काम आता नहीं, मैंने तो यो ही सीख। तो संत बोला, ठीक है तूने यो सीख लिया ना, फिर एक बात मेरी मान लिए। बोला के अब जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलिए। बोला, झूठ बोले बिना तो मेरा काम ना चल। बोला, फिर भी ले इतनी तो मानने लिए। बोला, ले मैं कोशिश करूंगा अब मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोला, ठीक है। नुका का संत तो अपने रास्ते चला गया, चोर अपने रास्ते। थोड़ा सा और आगे चला तो उधर जो उस नगर का राजा था ना, वो भेष बदल कर रात में मतलब नु देखन खातर तेरे राज्य में क्या हो रहा है, रात में वो घूमया करता। तो ऐसा है वो मतलब बाणा पहन रहा एक साथ है आदमी का और वो घूमने लग रहा। तो वो चोर उस मिल गया। वो महाराज ने बोला, भाई आप कौन? उसने यही जवाब दिया, मैं चोर हूँ। बोला, भाई मैं पहली बार ये देख रहा हूँ जो चोर अपने आप को चोर कह रहा था, नहीं तो चोर तो कभी चोर नहीं करता। तो उस राजा ने भी भेष तो बदले रहा था, पहचान में तो आवे नहीं था। वो बोला, मैं भी चोर हूँ। राजा बोला, और आज तो दोनों चोर दोस्त हो गए, आज चल दोनों मिलकर चोरी कराएंगे। हाँ इतना फर्क है, तू पुराना चोर है, मैं चोरी करने सीखा, मैं नया चोर हूँ। तो बोला, फिर चल कहाँ चोरी करे? तो राजा बोला, चल आज तो है राजमहल में चोरी कराएंगे। हाँ तो वो बोला, चल ठीक है दोनों चलती है। राजा ने तो सारे अपने दरवाजा का और कहाँ से रास्ता है, किधर जाना, किधर कित खजाना रखा है, किसके रखा। राजा ने तो सारी चीज़ें का दे रहा था। तो पहले तो उसने राजा ने उस चोर को बता दिया, देखो एक रास्ता इधर से जाएगा, फिर उधर जाके एक गुफा सी मिलेगी, फिर वहाँ से रास्ता खुलेगा, फिर एक चरखे का निशान मिलेगा, फिर वहाँ से चाबी थोड़ा घुमाओगे तो वहाँ से आगे रास्ता खुल जाएगा। उसके बताए अनुसार जाते ही उस राजा ने तो गेट खोल दिया और वो उस राय से माँ का घुसन लग गया। और वो और बोला, मैं बाहर खड़ा होता हूँ। तो राजा बोला, अगर कोई आ गया तो मैं तो ये देखता हूँ कोई आ तो नहीं गया है, तू अंदर घुस गया। वो अंदर घुसा दिया। अंदर घुसा तो वहाँ से बड़े बड़े बक्से रखे थे और उनका इतने मोटे मोटे ताले। तो उसने 2-3 ताले देखे, कोई सा भी ताला ना टूटा। फिर उसने एक छोटा सा बक्सा देखा, इसमें देखियो ताला टूट जाएगा। तो छोटे बक्से का ताला टूट गया और ताला टूटता है उसमें तो 3 चमकते हुए हीरे मिले। तो उसमें तो जो 3 चमकते हुए हीरे थे ना, उसने सोचा इसमें से आता तो जो बाहर खड़ा मैंने उसको देना पड़ेगा और आधा मैं लूंगा। तो फिर ये तीनों एक बच गया, इसका क्या करूँगा? तो उसने सोचा एक बार तो एक तो यू अपने आप पॉकेट में छुपा ले और ये 2 बच जाएंगे, 2 में देख उसने पकड़ा दिए, एक तू ले ली। तो फिर सो बोला, उसने संत की बात याद आई। ना भाई उसने मेरे से ये वायदा करवाया था, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसने जो एक हीरा तो उससे बक्से में छोड़ दिया और 2 हीरे ले लिए, एक अपने पास रख लिया, एक बार आके जो चोर खड़ा था उसको दे। बोला, मैंने 2 मिले हैं, एक आप ले लो, एक। तब दोनों वो उससे देकर अपने रास्ते चला गया और यो अपने रास्ते चला गया। और उसे जो चोर राजा चोर बन रहा था ना, उसने वो दरवाजा यूँ का यूँ खुला छोड़ दिया और सुबह ये हो जाएगा अगर राजमहल में चोरी होगी। और जाकर अपने कमरे में लेट गया, सो गया।
सो गया तो सुबह उठा तो दरवाजा खुला पड़ा तो सारा शोर मच गया, राजमहल में चोरी होगी। तो राजा ने मुनादी करवा दी, अब भाई सारी प्रजा को बुलाओ, राजमहल में चोरी हुई है, चोर को पकड़ो, चोर कौन। तो मंत्री ने सबको ऑर्डर दे दिया, भाई सब आ जाओ और ऐसे आज राजमहल में चोरी हुई है, अरीरे चुराए आगे। और वो फिर चोर भी पकड़ लिया, चोर पेश हो गया। चोर बोला मैंने की है चोरी, हर एक हीरा मेरे पास है, हर एक जो मेरे साथ में चोर आया था एक उसके पास, और एक हीरा उसी बक्से में मैंने छोड़ा था। अब उनके बाद तो मतलब कोई नहीं गया अंदर। तो उसके बाद तो जो वो राजा का मंत्री था ना, वो मंत्री बस अंदर जाकर देख के आया है क्या तो है उधर, क्या नहीं है, क्या चोरी हुआ। और राजा के मंत्री को भी पता था इस बक्से में 3 हीरे हैं। तो मंत्री ने सोचा जो चोरी करके ले गया उसका कसर लागेंगे, ये एक पड़ा है, ये एक उठा ले। तो एक मंत्री ने ठाक अपनी बोझ में गाल लिया। तो फिर सुबह जब वह कहने लग गए तो मंत्री बोला ये चोर झूठा है, इसने 3 हीरे चुराए, 3 हीरे इसके पास है। वो बोला नहीं मेरे पास तो ना एक हीरा है, और एक जो मेरे साथ दूसरा चोर आया था एक मैंने उसको दिया था, और एक मैंने उसी बक्से में छोड़ा था। तो बोला दूसरा चोर कौन है? बोला दूसरे चोर को मैं जानता नहीं। तो वो मंत्री उसके ऊपर चढ़ गया, बोला तू झूठा है। तो फिर उस राजा को गुस्सा आया, राजा बोला ये चोर झूठा नहीं है, ये सच्चा है, देख इसने एक हीरा दे दिया, ये दूसरा हीरा मेरे पास है। राजा बोला ये मेरे पास है, वो दूसरा चोर मैं था, और तीसरा हीरा मंत्री तू निकाल दे, हमारे पास तू, हमारे बाद तू गया था अंदर, अब तेरे को पता था उसमें 3 हीरे, हर एक हीरा और बचा था, वो तीसरा तेरे पास है। मंत्री का मुंह तो सफेद हो गया। आकाश तो तू पकड़ा गया, मंत्री की पॉकेट से निकाला तो तीसरा हीरा मंत्री के पास से आ गया। तो फिर जब वो राजा बोला देखो कई बार हम ऐसे लोगों पे शक कर लेते हैं जो ये काम करते ही नहीं है। ये मंत्री तो मेरा पूरा विश्वास पात्र था, इस पे तो मैं शक ही नहीं कर सकता था, ये भी चोरी कर लेगा, लेकिन इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो उसी टाइम राजा ने उस मंत्री को तो जेल में डलवाया, और जो चोर था ना, चोर को बोला कि आज से तू मेरा मंत्री रहेगा, मैं तेरे को अपना मंत्री रखूंगा। झूठ नहीं बोल। लेकिन ये सुन के चोर ने क्या कहा? चोर बोलता है नहीं मैं आपका मंत्री नहीं बनूंगा। जिस संत की एक बात से मेरी इतनी जिंदगी खुल गई है, एक राजा मेरे को मंत्री बनाने के लिए तैयार हो गया है, तो उसकी तो मैं और बात मानूंगा तो मेरे को तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं उसी संत के पास जाऊंगा जिसने मेरे से ये वायदा करवाया था कि कभी झूठ मत बोलना। तो उसकी एक बात से मेरे को इतना कुछ मिला है, तो उसकी संगत से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो उस राजा के मंत्री के पद को भी छोड़ के उसी संत के पास गया। तो संगत के साथ से देखो वो कितना संगत तो भाई